नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बेहोशी क्या है। आजकल लगभग हर मनुष्य बेहोशी में जीता है और बेहोशी में मरता है। मरते दम तक बेहोशी छूटती नहीं है। इसीलिए तो मरने वाले को ठीक 3 दिन बाद पता चलता है कि मैं मर गया हूँ। हम शराबी को बेहोशी कहते हैं, बेहोश कहते हैं, मगर शराब की बेहोशी क्षणिक है। जब शराब उतर जाती है तब बेहोशी भी टूट जाती है, फिर वह होश में आ जाता है। मगर मानसिक बेहोशी, असत्य की बेहोशी, लोभ की बेहोशी, अहंकार की बेहोशी मृत्यु के बाद भी पीछा कर रही है। और इसका एक ही कारण है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने का है, मेरा मुकाम कहाँ है। वह सोचने की कोशिश करे कि इतना ख्याल करे कि यह मेरे शरीर में ऐसी तो क्या ऊर्जा है, क्या पावर है जो मुझे चला रहा है। और वह ऊर्जा शक्ति शरीर में से निकल जाती है तो शरीर एक लकड़ी हो जाता है। यह शरीर अपने आप तो चलता ही नहीं है, इसको दूसरा कोई चला रहा है। और वो चलाने वाला कौन है, इतना समझ में आ जाए तो बेहोशी टूट जाती है। अगर हमने घर बार छोड़ दिया, जंगल पहाड़ों में चले गए, गुफाओं में बैठ गए कि बड़े मंदिर में जाकर बैठ गए, साधु का वेश पहन लिया, या बड़े ऑफिसर बन गए कि बड़े श्रीमंत बन गए, कि बड़ा पद मिल गया, कि बड़ी डिग्री मिल गई, फिर भी हम बेहोशी में ही रहेंगे। क्योंकि आजकल युद्ध हो रहा है, एक दूसरे पर बम गिरा रहा है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है। यह सब छोड़ो, भाई भाई के दुश्मन हो रहे हैं। ये क्या है? बेहोशी तो है। बेहोशी के कारण उनको कोर्ट बनानी पड़ी, क्योंकि बेहोश मनुष्य तो न्याय नहीं कर सकते। तो बेहोशी को होश में लाने के लिए दंड और सज़ा का कानून बनाया, क्योंकि सब गुनाह बेहोशी में होते हैं। और बड़ी मज़े की बात यह है कि मनुष्य के दुख का कारण भी बेहोशी है। और मनुष्य ने ऐसी पकड़ ली है कि ठीक है, हम दुख में जिएंगे, दुख में मरेंगे, मगर बेहोशी का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब हम होश में होंगे तो न क्रोध कर सकते हैं, न मारपीट कर सकते हैं, न अहंकार कर सकते हैं, न लोभ कर सकते हैं, न छल कपट कर सकते हैं, न माया जाल फैला सकते हैं। इसीलिए तो कहीं ऐसा संत साधु है जो बेहोशी में से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करता। खरेखर इनको पता तो है कि हम बेहोशी में जीते हैं, फिर भी होश साधते नहीं है। क्योंकि ठीक है, भुगतना पड़े तो भुगत लेंगे, फिर भी
बेहोशी में मज़ा आती है, हमको मान सम्मान मिलता है, हमारा जुलूस निकलते हैं और संपत्ति दौड़ती दौड़ती हमारे पास आती है। मेरे प्रिय दोस्त, आपका खास मित्र होने के नाते इतना ही कहता हूँ कि ठीक है, हम पूरे वक्त होश में न रह सके, किंतु आप किसी भी प्रकार का बुरा कर्म कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए होश को पकड़ो और सोचो कि यह कार्य का फल कैसा मिलेगा। हमारे समाज में, हमारे परिवार में लोग मुझे कैसे देखेंगे। यह प्रयोग छोटा है, मगर आप धीरे धीरे होश में आ जाओगे और आपका जीवन बदल जाएगा। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।